हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिए। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, रेलवे स्टेशन जो है यानी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है, यानी कि अयोध्या रेलवे स्टेशन जो है अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो है उद्घाटन अभी यानी कि नाम बदला गया है, तो कुछ कुछ चेंजेस की गई है। तो उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज यानी कि 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने किस डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है। तो जिन्होंने भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यूजीसी के द्वारा जो है एक डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है। तो कौन सी डिग्री? एमफिल। ठीक है, एमफिल के लिए जिन्होंने अभी आवेदन किया है तो वे जो है आवेदन ना करें। ठीक है, एमफिल ना करें, क्योंकि अभी जो है यूजीसी के द्वारा अधिसूचना जारी की है उसको खत्म करने की, यानी कि मान्य नहीं होगा। बात आती है जो पहले किए थे उनका फिर क्या। तो देखिए, 2022 में नए कानून के प्रकाशन के पहले जो है जिन्होंने एमफिल की डिग्री की है, ठीक है, ले ली है, तो उनको जो है मान्य होगी। लेकिन अभी जिन्होंने आवेदन किया है किसी विश्वविद्यालय में अभी करने के लिए, तो उनके लिए जो है मान्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यूजीसी के द्वारा जो है एमफिल की डिग्री समाप्त की गई है, तो इसे जो है ना करें। एमफिल होता क्या है? एमफिल जो है मास्टर ऑफ फिलोसफी होता है। यह एक पीएचडी की तरह ही होता है, यानी कि रिसर्च वर्क ही होता है। 2 वर्षीय स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम होता है। बात करते हैं हम यूजीसी के बारे में, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इनके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में एम जगदीश कुमार हैं। शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह कार्य करता है। 1994 में यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए बेंगलुरु में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक की स्थापना की है। यानी कि नैक की टीम जो है वो क्या करती है, कॉलेजों के प्रदर्शन को आंकलन करके एक ग्रेड देती है सभी यूनिवर्सिटी को और विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CS राजन बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कोटक महिंद्रा बैंक के जो है अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। उनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ये जो कार्यकाल है 2 वर्ष तक चलेगा। अंशकालीन अध्यक्ष प्रकाश आप्टे का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है, यानी कि CS राजन जो है 1 जनवरी 2024 को प्रकाश आप्टे की जगह लेने वाले हैं। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गैर कार्यकारी निदेशक जो है उदय कोटक जी हैं। ये जो है HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद जो है बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विजयकांत का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे एक नेता और अभिनेता थे। इन्होंने जो है आपने कभी साउथ इंडियन मूवी में देखा होगा इनको। तो तमिलनाडु की राजनीतिक दल DMDK पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है हाल ही में। विजयकांत का पूरा नाम है नारायणन विजयराज अलगार स्वामी था, ठीक है। और 2011 से जो है लेकर 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में ये नेता प्रतिपक्ष रहे थे। 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। और विजयकांत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत जो है 1979 में की थी। विजयकांत ने 2005 में अपनी पार्टी देशीय मुरपोक्कू द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जो है गठन किया था। तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है RN रवि। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और
विधानसभा की सीटें हैं 234 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं। या और तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार क्या है? पोंगल है। पोंगल के अवसर पर मनाए जाने वाला जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक सबसे लोकप्रिय खेल है। ये आप याद कर सकते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का जो है सबसे लोकप्रिय खेल है, जो कि पोंगल त्योहार के टाइम किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है कच्चे तेल की खरीदी में भारत ने पहली बार जो है रुपए में भुगतान किया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा हेतु भारत की ओर से यह एक कदम उठाया गया है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं को 85% से अधिक आयात करता है और आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ जो है रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। भारत वर्तमान में रूस से सर्वाधिक मात्रा में तेल आयात करता है, आप नोट डाउन कीजिएगा। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा जो है संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद भी ऑकलैंड में स्थित है और भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी कि मसरत आलम गुट को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है और संगठन को यूएपीए यानी कि यूएपीए 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है। और गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन और उसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए, जिसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 1967 में इसको लागू किया गया था। भारत में 1967 में जो है इसको लागू किया गया था, ये आप याद रखें यूएपीए को। प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है यूएपीए, ठीक है, और भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित करने और दंडित करने के लिए अधिनियम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वैश्विक क्रिकेट भागीदार के रूप में कोका कोला ने किसके साथ साझेदारी को 8 साल आगे बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीसी को। आईसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। आईसीसी का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ अल्डारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य जो है $1 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि भारत ने अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन केले की निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत ने अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन मूल्य के ताजा केले के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। और भारत ने पिछले महीने में समुद्री मार्ग से नीदरलैंड को ताजा केले की एक परीक्षण खेप का निर्यात किया है।
और वर्तमान में भारत में जो है अधिकांश फलों का निर्यात जो है वो हवाई मार्ग से होता है। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। बात कर रहे हैं हम लक्ष्य की, ठीक है। भारत सरकार ने आगामी लक्ष्य कौन कौन से रखे हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये जो है 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जो है सभी तरीके से जो है रेल नेटवर्क से जोड़ना है 2023 तक। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। और ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक बनाया गया है। और कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल जो है 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। और किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य है, पहले तो 2022 तक रखा गया था लेकिन अभी 2024 तक रखा गया है। यानी कि किसानों की आय जो है दुगुना करने की लक्ष्य जो है 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप नोट डाउन कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर की। तो किस देश ने गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा जो है गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं सफलतापूर्वक जो है इसके जो है परीक्षण किया गया है। 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है, कैपेबिलिटी इसकी है। यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तक ये सटीक निशाना लगा सकता है। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने गौरी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बारी है पिछले करंट अफेयर को रिवाइज करने की। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड, आप आशा करती हूँ आपको कंटेंट सारे पसंद आ रहे हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, की पॉइंट्स जो है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा प्लीज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बारी है रिवाइज करने की। तो अगर आपको इसका आंसर आते जाता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अद्युतम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ली सून क्योन का निधन हो गया, वह किस देश के प्रसिद्ध एक्टर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया के। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 1 जनवरी 2024 को पोलारिमेट्री मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर है इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। भारत और किस देश ने भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति हेतु कुंडानकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रूस देश ने किए हैं। नमा कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में शुरू हुई है। किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में दीघा सोनपुर को जोड़ने वाले पुल को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको जो है प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, अभी जो है रिवाइज का है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम बात करेंगे 2023 में बदले गए नाम, यानी कि पंजोखरा गांव, यानी कि हरियाणा में जो स्थित है पंजोखरा गांव, उसको पंजोखरा साहिब नाम से जाना जाएगा। और फिरोजाबाद जो यूपी में स्थित है वो चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जो है अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा।
राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, यानी कि राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है मुगल गार्डन, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। हॉकी स्टेडियम जो रायबेली में स्थित है वो रानीज गर्ल्स हॉकी स्टेडियम यानी कि हॉकी टर्फ यानी कि रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, तो ये नाम जो है जाना जाएगा। और अल मिन्हाद जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है वो अब हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में स्थित है वो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और अस्मानाबाद शहर जो महाराष्ट्र में स्थित है वो धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बदले हुए नाम है जो 2023 में बदले गए हैं, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का कंटेंट। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपको लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के जो पीडीएफ्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं टेलीग्राम में।